जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा, कलेक्टर ने सैनिक को दिया गाली। हजारों सैनिक इकट्ठे हो गए, बोला पान सिंह तोमर बनने में देर नहीं लगेगी, गाली नहीं चाहिए। मैं एक स्वाभिमान और सम्मान की, देख लिए कहां पर हुआ हंगामा, इसके बारे में बात करूंगा। और एक सेना के अधिकारी ने कहा, यदि आपको शांति चाहिए तो ताकत बढ़ानी होगी। यदि कोई देश के ऊपर आंख उठाएगा, इसके लिए आपको सेना मजबूत करनी पड़ेगी। ये सेना के अधिकारी ने आखिर कब और कहां बयान दिया, इसके बारे में दिखाऊंगा और मैं बात करूंगा। बिल्कुल दोस्तों, एक सैनिक पहली बार ट्रेनिंग करके आया, रेलवे स्टेशन के ऊपर किस तरह ड्रिल करके, किस भावना के साथ, किस अदब के साथ, और आप देख सकते हो अपने पिताजी को वो सैल्यूट कर रहा है। और दोस्तों, ट्रेन में सांप, वो भी जन शताब्दी एसी कोच और भगदड़। तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा भिंड, मध्य प्रदेश भिंड यानी चंबल संभाग का भिंड वो जिला, जहां पर एक सैनिक अपने जिला कलेक्टर की सुनवाई, जन सुनवाई में गया था। और वो सेना का ऑनरी कैप्टन ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। तो कलेक्टर बोलता है, तो क्या हुआ, आप तो बहुत पैसे कमाते हो, आपके पास बहुत तरीके का पैसा। इस तरीके से कलेक्टर ने असंवैधानिक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। वहां पर उन्होंने विरोध जताया, उन्होंने कहा सर आप क्या बोल रहे, तो उनके साथ गाली दिया और धक्के देकर पुलिस से बाहर निकलवाया। यानी जो बदतमीजी की उसको लेकर के पूर्व सैनिकों में अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी प्रतिक्रिया है। समाज की सेवा में रहे हैं, सदा समाज का भाव देखते हैं, समाज का हित देखते हैं, देश का हित देखते हैं, देश की सहभागिता में अपनी भूमिका निभाते हैं और सदैव समाज का हरा भला और भला चाहते हैं। लेकिन जिला कलेक्टर से मैं इतना ही निवेदन किया था कि आपके द्वारा यदि कोई गलत वक्तव्य हुआ है या सैनिकों का अपमान हुआ है या उनके मान सम्मान में ठेस पहुंची है, तो आप अपना वक्तव्य, अपना कोई भी प्रतिनिधि भेजकर आप कहें और संवेदना दिखाएं। हमारी बस इतनी मांग थी। इस प्रकार के धूर्त रवैये करने वाले जिला कलेक्टर को, तानाशाही हिटलर की तरह करने वाले जिला कलेक्टर को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी मांग है। भिंड कलेक्टर होश में आओ, भिंड कलेक्टर होश में आओ, भिंड कलेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। भारत माता की एकता। हजारों सैनिक ने कलेक्ट्रेट को घेरा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और कलेक्टर को बोला कि आप अपनी औकात में रहिए, हो सकता है आप आईएएस हैं, बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आप हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं तो सैनिक के पास यदि कोई ऑप्शन नहीं होता है तो पान सिंह तोमर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप समझ सकते हो, पान सिंह तोमर एक फौजी था। जब लोगों ने जमीन को लेकर के, ग्रामीणों ने, पुलिस प्रशासन ने मदद नहीं की, ऐसे अधिकारियों ने मदद नहीं की, तब उसने उठाई थी हथियार और सबको सिखाया था, सबको बोला हमारे पास ये ताकत है हमारी, और इससे मैं अपना रूबरू कराना चाहता हूं। इसी तरीके का आप देख सकते हो आंदोलन वहां पर हुआ और वहां पर सुलह हुई, माफी मांगी और तमाम तरीके की, यानी जहां आपको ताकत दिखानी है तभी शांति और तभी न्याय मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, और यह नमूना यानी आप देख सकते हो, सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने कहा कि हाँ जी दोस्तों, मैं JNK में था तो मेरी एक आदत थी, फाइंड देम एंड किल देम, लेकिन वहां बोला जाता था इनको समझाओ, इनको बुझाओ, इनसे प्यार करो। प्यार और सूझबूझ उसी इंसान को आएगी जब आप ताकतवर हैं, जब आप दबंग हैं। आप देख सकते हो, उन्होंने एक क्लिप दिखाया। क्या वो हिंसा कर रहा है, किसी को मार रहा है? एब्सोल्युटली पीसफुली। पावर दैट द लायंस हैव। अगर ये कुत्ते होते तो वो जो SUV में आए लोग थे, इनको यहां पर शांति से बैठने देते? कोई कमजोर जानवर होता यहां पर तो यहां शांति से बैठे होते अभी। दे आर पीसफुल, they are loving each other because they are powerful. So peace will always come from power. Remember that. Without power there is no peace happening. एक शेर हैं, रोड पर बैठे हैं, किसी की मजाल नहीं है कि उनकी शांति के साथ छेड़छाड़ कर रखे हो। शेरों की ताकत समझते हैं, इसलिए आपको शेर बनना होगा, सेना को ताकतवर बनना होगा, समाज को ताकतवर बनना होगा, देश को ताकतवर बनना है, सभी वर्गों को ताकतवर बनना होगा। इसके बारे में आप देख सकते हो। और आगे बढ़ते हैं, एक और खबर जो कि रेलवे स्टेशन के ऊपर है। हाँ जी दोस्तों, एक जवान अपनी ट्रेनिंग करके आता है, उसका रिसेप्शन के लिए उसके पिताजी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। वहां पर सब लोग देखते रहते हैं, कितना भावुक और कितना दृश्य, कितना फक्र महसूस करने वाला है। नौकरी सभी करते हैं, अपना बैग लेके सभी उतरते हैं, लेकिन ये वर्दी में जाता है
किस तरह मार्च करता है, किस तरह ड्रिल करता है, अपने पिताजी को सैल्यूट देता है। पिताजी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहां के लोग भी ताली बजाते हैं, गर्व महसूस करते हैं। यह है सेना की नौकरी और यहां सेना की नौकरी के लिए जिगर चाहिए। अब बिल्कुल जिगर चाहिए। यदि आप डरपोक हैं, यदि आप पैसा कमाना है तो सेना की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाइए। और यह चीजें सैनिकों की जीवन में होती हैं। और दोस्तों, ट्रेन के अंदर भगदड़, जन शताब्दी भोपाल से जबलपुर जा रही है, एसी ट्रेन है। आप देख सकते हो एक सांप निकल जाता है। ट्रेनों में सांप का भी बात आप देख सकते हो, वहां पर किस तरह भगदड़ मच रही। तो यह है ट्रेन की हालत, यह है प्रशासन की हालत, यह है लोग अपनी जिम्मेदारियों और ड्यूटी कितना कर रहे हैं। जरा आप देखिए, आम आदमी जो 8 घंटे ड्यूटी करता है वो पूरी तरीके से 4 या 2 घंटे भी ड्यूटी नहीं कर रहा। एक सैनिक है जो 8 नहीं 24 घंटे करता है और जान की बाजी लगा के करता है। मैं वो फर्क दिखाना चाहता हूं। और यहीं पे कोई और सैनिकों की लापरवाही होती है, किसी प्रकार की होती है, तो मीडिया बहुत सारे सवाल करता है। लेकिन ये रेलवे की लापरवाही है, जहां पर इन्हें समझ सकते हो कि आपको 70 दिन 80 दिन 90 दिन का बोनस मिलता है, लेकिन कर्मचारी का रिस्पॉन्स आप देख सकते हो कि लगातार ऐसी घटनाएं जो समाज और हमारी एक रेलवे की छवि को किस तरह धूमिल करती हैं। आज की खबरों में इतना ही, बनी रही हमारे साथ। धन्यवाद।